लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर गृह मंत्री राजनाथ ने कहा है कि यह सीमा रेखा की वास्तविक स्थिति नहीं पता होने की वजह से होता है। चीन की तरफ से बार बार घुसपैठ की जाती है और हम भी कभी कभी कोशिश करते हैं। बाद में उन्होंने सफाई दी कि चीनी घुसपैठियों को हम पीछे धकेल देते हैं। चीनी घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीमा रेखा तय नहीं होने से मुश्किल होती है। चीन बार बार करता है घुसपैठ, हम भी करते हैं कोशिश। लेकिन फिर हमारी तरफ से चीनियों को वापस भेज दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। चीन के घुसपैठ के मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। राजनाथ सिंह का कहना था कि कभी कभी भारत के लोग भी चीन में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि चीन के साथ भारत की सीमा पर असमंजस बना हुआ है। नहीं, मैं समझता हूं कि आज चाइना के प्रीमियर से उनकी बातचीत हुई है तो यह घुसपैठ का सिलसिला जो बराबर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। उधर के सेना के जवानों का भारत में प्रवेश करना, कभी कभी भारत के लोग भी जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि क्योंकि सही डिमार्केशन न होने के कारण कभी यह प्रॉब्लम रही। गृह मंत्री ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा छेड़ा है, लेकिन दोस्ती के नए दावों के बीच ड्रैगन ने फिर से दगाबाजी की है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब चीनी राष्ट्रपति से मिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दौरान लद्दाख में चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे ने एक बार फिर चीन की दोस्ती को कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ये तस्वीर है चीनी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात की। कहा गया कि चीनी राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बहुत ही अच्छी बात हुई। गुफ्तगू का सिलसिला कुछ यूं चला कि 40 मिनट की मुलाकात 80 मिनट की अच्छी खासी बातचीत में तब्दील हो गई। To do so in a Hindi sentence कि बात भी अच्छी हुई, मुलाकात भी अच्छी हुई। जाहिर है मुलाकात की गर्मजोशी को देखकर एक बार फिर हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाल ली। हमने मान लिया कि मुलाकात भी अच्छी हुई और बात भी अच्छी हुई। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस तस्वीर का दूसरा पहलू। हम आपको बताते हैं चीन का असली चेहरा। दोस्ती के दिखावे के बीच ड्रैगन की दगाबाजी। जी हां, जिस वक्त ब्राजील के फोर्टालिजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा विवाद पर बात कर रहे थे, उसी वक्त चीन की सेना कश्मीर के लद्दाख में घुसपैठ कर रही थी। जिस वक्त शी जिनपिंग हमारे प्रधानमंत्री को साथ साथ आगे बढ़ने का भरोसा दे रहे थे, उसी दौरान उनके सैनिक हमारी पीठ में छुरे घोंप रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 13 जुलाई को कश्मीर के लद्दाख में चीन की ओर से घुसपैठ की पहली कोशिश की गई, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। ये घुसपैठ चीन की सेना चाइनीज पीपल्स लिबरेशन की ओर से की गई। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। पीएलए ने एक बार फिर पिछले मंगलवार यानी कि 15 जुलाई को घुसपैठ करने की कोशिश की। इस बार पीएलए के जवान अपनी गाड़ियां लेकर देमचोक सेक्टर के चांडिंग नीलू नाला जंक्शन पर पहुंच गए, लेकिन उनकी इस कोशिश को भी हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। एक तरफ मुलाकात और दूसरी तरफ घुसपैठ। चीन का ये दोहरा चरित्र कई सवाल खड़े करता है और ये ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि हम एक बार ड्रैगन पर भरोसा करके हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर भयानक धोखा खा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अंग्रेजी में कहावत है, उसको कहते हैं कि चीन के लिए डिसेप्शन जो है वो एक आर्ट है डिप्लोमेसी की। यानी कि मतलब यह हुआ कि कूटनीति के जरिए चाइना हमेशा छद्म करता है और यह उसका तरीका रहा है। एक तरफ दोस्ती, पीछे से घुसपैठ, पीठ में छुरा मारना, इनसे कोई सीखे। चीनी घुसपैठ पर बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद से बातचीत की हमारी संवाददाता रीमा पराशर। कीर्ति जी,
जिस वक्त नरेंद्र मोदी चाइनीज़ प्रीमियर से मिल रहे थे उसी वक्त भारतीय सीमा में चाइना की सेना घुस रही थी। क्या आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर थोड़ा मजाक बन गया है? मजाक नहीं, मामला गंभीर है और यह मामले कई सालों से पीछे से होते चले आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से सरकार विचार करेगी और उचित कार्रवाई जो करनी है वो करेगी। लद्दाख की तरफ भी लगातार उनका जो प्रवेश है, इन्फिल्ट्रेशन है चाइनीज़ सीमा में, चाइनीज़ सेना का, वो बढ़ रहा है और 3 दिन में बहुत ज़्यादा आगे तक आ गया है। बिल्कुल हुआ है। पहले भी उन्होंने यूपीए के समय में ज़मीन बहुत कब्जा किया था। आपको याद होगा कि हमें अपनी बड़ा हवाई जहाज़ वहाँ पे हमने उतारा था, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन कठोर कदम उठाए जाएंगे ज़रूर इस सरकार द्वारा। अभी तो समय ही कम हुआ है, तो एक बार सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद सबको पता लगेगा। आइए देखते हैं विपक्षी दलों की इस पर क्या राय है। चुनाव भाषण में सारे भाजपा के नेता, मोदी साहब खुद कह रहे थे कि चीन से सारी जमीन वापस ले लेंगे, 6 महीने के अंदर चीन से जमीन वापस ले लेंगे। अब क्या हो रहा है भैया बताओ? देश बस इतना ही कहेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब पता नहीं विदेश से आएंगे हिंदुस्तान से आएंगे, ये हम लोग देखना चाहते हैं। बस इतना कह सकता हूँ, 62 में भी हिंदी चीनी भाई भाई हुआ तो हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ था। अब फिर अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदी चीनी भाई भाई करना चाहते तो फिर भी वही चीज रिपीट हो। बताइए, आंख मिलाकर बात करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पीछे भी आंखें लगानी पड़ेंगी। हाल ही में चीन ने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाया तो पाक अधिकृत कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की योजना बना ली। लद्दाख के पैगोंग झील पर चीन भारतीय हिस्से में पूरे दलबल के साथ आ धमका। इससे पहले भी चीन भारत के अविभाजित हिस्सों के साथ नक्शे पर छेड़छाड़ करता रहा। टूटे हुए भरोसे के धागे से बेहतर भविष्य के सपने बुनते हुए हिंदुस्तान ने पंचशील की 60वीं सालगिरह पर चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भी चला गया, लेकिन दोस्ती की तरफ बढ़े हिंदुस्तानी हाथ ने 3 धोखे खाए। पहले हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया, फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद लद्दाख में फिर से घुसपैठ की कोशिश की। पैगोंग झील के अपने हिस्से के पानी की लकीर को मिटाते हुए हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश। जान के बार बार ऐसा करते हैं। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है और ख़ास करके हमारे कोई लीडर चाइना जाते हैं तो वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे कि एम्बैरेसमेंट हो जाए, जिससे कि सबकी तवज्जो ख़ास तौर पे उसके ऊपर जाए। वो एक पॉइंट बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसके बारे में कुछ दिनों बाद पता लगे, कोई उसके ऊपर विवाद ना हो। वो एक पॉइंट बना रहे हैं। वो समझते हैं कि सबको वो मैसेज पहुंच जाना चाहिए। 60 साल पहले भारत और चीन ने शांति के कबूतर उड़ाए थे, पंचशील के नारे दिए थे, लेकिन भारत के भरोसे पर चीन का छल भारी पड़ गया। भारत चीन युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ जब चीन से उम्मीद जगी हो कि वो धोखेबाजी छोड़कर दोस्ती की राह पर चलेगा। फिर भी भारत ने अपनी कोशिश जारी रखी। 2013 में भी भारत ने चीन के साथ सीमा रक्षा सहयोग संधि की थी, लेकिन उधर फाइलों पर दस्तखत हुए, इधर चीन ने लद्दाख में ही संधि की धज्जियां उड़ा दी। पहले दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा किया, अपने टेंट और बैनर लगाए। इसके बाद भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर फिंगर 8 तक पहुंचाए। सूत्रों के मुताबिक चीन की कोशिश भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, लेकिन सच तो ये है कि चीन की चाल इन छोटे मोटे हथकंडों से आगे की साजिश तक जाती है। 27 जून को ही हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट में तैनात होकर 15 सैनिक पैगोंग झील में भारतीय हिस्से में घुस आए। बोट पर वो सब रडार और जीपीएस सिस्टम से लैस थे। चीन की सीमा 90 किलोमीटर के एरिया में है, जबकि भारत की 45 किलोमीटर में। भारतीय सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिकों से हुआ। ये सब तब हो रहा है जब चीन में ही भारत शांति की अपील कर रहा हो और चीन कह रहा है ऐसा ही होगा। They agreed that the maintenance of peace and tranquility on the India-China border was important for the relationship to progress from strength to strength. बाद में चीनी सैनिक लौट गए, लेकिन उनकी नीयत की गंदगी शायद ही लौटी है। 2014 का साल
भारत और चीन के बीच दोस्ती के साल के तौर पर मनाया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे के भीतर चीन की तीन धोखेबाज हरकतों से साफ हो गया है कि चीन से हाथ मिलाते हुए भी भारत को 4 हाथ की दूरी बनाकर रखना होगा। दिल्ली में मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की सारी हरकतें उस वक्त हो रही हैं जब भारत चीन के साथ ही पंचशील की 60वीं सालगिरह मना रहा है। चीन के लिए पंचशील कभी भी आदर्श का हिस्सा नहीं रहा। उसके लिए वो कागज पर लिखे कुछ शब्द थे जो मायने नहीं रखते थे, आज भी नहीं और तब भी नहीं। एक ऐसी खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत थी जिसका एहसास जितना मखमली था, उम्मीदें उतनी ही जवान थी। गरीबी के आंगन में आजादी की अंगड़ाई लेने वाले 2 देश अपने लिए एक बेहतर कल का सपना देख रहे थे। उस सपने का नाम पंचशील रखा गया। उसी सपने की 60वीं सालगिरह के जलसे में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन पहुंचे। Panchsheel has deep roots in its Buddhist traditions. In China, Confucius had emphasized harmony in the midst of differences. It is thus evident that Panchsheel emanated from the civilizational matrix of Asia and is Asia's contribution towards building a just and democratic international order. एक सपना अपनी सच्चाई के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही बिखर गया। 1962 की लड़ाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को नंगा कर दिया। ये सब जानने से पहले जान लीजिए कि 29 जून 1954 को जब भारत चीन ने पंचशील के सिद्धांत पर दस्तखत किए, तब कौन से 5 नियम तय किए गए थे। पहला ये कि दोनों देश एक दूसरे की सीमा और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तीसरा ये कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा ये कि दोनों देश एक दूसरे के फायदे के लिए आपसी सहयोग करेंगे। और आखिरी ये कि दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण वजूद के सहभागी बनेंगे। लेकिन तिब्बत का सवाल भारत चीन के रिश्ते में दीवार बन गया। चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो धर्मगुरु दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आ गए। इस पर चीन आग बबूला हो गया और भारत के खिलाफ उसका असली रंग सामने आ गया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला शुरू कर दिया। अक्साई चीन और पूर्वोत्तर के नेफा इलाके में चीन सेना भारत की छाती पर चढ़ गई। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 1 महीने तक चली जंग में हजारों सैनिक शहीद हो गए। जंग का नतीजा कुछ और होता अगर भारत चीन की दोस्ती के झांसे में नहीं आता। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत की 14,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पंचशील का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन डिप्लोमेसी की पिच पर पंचशील का सिद्धांत आज भी आजमाया जाता है और कई जानकार इसके पक्ष में खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है और मुझको लगता है कि हमारे रिश्ते चीन के साथ इसी आधार पर बढ़ सकते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर जिसको कि हम पंचशील कहते हैं। इस लिहाज में जब तक कि हमारा जो सीमे का समस्या है उसका हल नहीं निकल आता, तब तक ऐसे व्याख्याएं होना लाजमी है। ये सही है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चीन की गिरगिट जैसी रंग बदलती दोस्ती भारत को बार बार सिखाती है कि दोस्ती रखो तो जरूर, मगर जरा संभल कर। आज तक ब्यूरो।